अमेरिका जाने वाले भारतीयों के लिए एक बड़ी खबर है। ट्रंप प्रशासन करीब 2 लाख B1 और B2 वीजा रद्द करने की तैयारी में है और रिपोर्ट के मुताबिक इनमें 70,000 से ज्यादा भारतीय हो सकते हैं। अगर ये योजना लागू होती है तो ये अमेरिकी इतिहास में वीजा रद्द करने की सबसे बड़ी एक मुश्त कार्रवाई हो सकती है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल है, आखिर इन लोगों का कसूर क्या है? क्या सिर्फ अमेरिका में शरण मांगने की वजह से उनका वीजा रद्द किया जा रहा है? क्या 70,000 भारतीयों को अमेरिका से निकाल दिया जाएगा? और सबसे अहम सवाल, भारत के लिए इसका मतलब क्या है? आइए इस पूरे मामले को एक एक कर समझते हैं। लेकिन सबसे पहले जानते हैं B1 और B2 वीजा होता क्या है। दरअसल B1 और B2 अमेरिका के सामान्य नॉन इमिग्रेंट विजिटर वीजा है। B1 का इस्तेमाल मुख्य रूप से बिजनेस ट्रैवल के लिए होता है, जैसे बिजनेस मीटिंग, कॉन्फ्रेंस या व्यवसायिक गतिविधियां। जबकि B2 का इस्तेमाल पर्यटन, परिवार से मिलने या मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यानी ये वीजा अमेरिका में अस्थायी रूप से बसने के लिए नहीं होते। इनका मूल सिद्धांत यही है, आप अमेरिका जाएं, अपना तय काम करें और वापस अपने देश लौटें। यही वो बिंदु है जहां ट्रंप प्रशासन की नई कार्रवाई शुरू होती है। अब जानते हैं असली विवाद क्या है। दरअसल अमेरिकी प्रशासन की तैयारी उन लोगों के B1 B2 वीजा रद्द करने की है जिन्होंने इन वीजा पर अमेरिका में प्रवेश किया और बाद में अमेरिका में असाइलम यानी शरण के लिए आवेदन किया। रिपोर्टों के मुताबिक निशाने पर 2016 से 2026 के बीच जारी किए गए B1 B2 वीजा हो सकते हैं। अमेरिकी अधिकारियों का तर्क है कि कुछ लोग विजिटर वीजा लेकर अमेरिका आते हैं और फिर वहां अस्थायी रूप से रहने के लिए असाइलम सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो ने इसी संदर्भ में कहा, असाइलम इमिग्रेशन लॉ को बाईपास करने का रास्ता नहीं होना चाहिए। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने भी कहा कि अगर किसी ने अमेरिका में शरण मांगने के इरादे से वीजा हासिल किया था तो सरकार इसे वीजा के दुरुपयोग या धोखाधड़ी के आधार के तौर पर देख सकती है। यानी ट्रंप प्रशासन का मूल तर्क है टूरिस्ट वीजा लेकर अमेरिका आना और फिर असाइलम मांगकर वहीं रहने की कोशिश करना विजिटर वीजा के मकसद के खिलाफ है। लेकिन यहां एक बेहद जरूरी बात आपको बताना चाहूंगा। अमेरिका में असाइलम मांगना अपने आप में गैर कानूनी नहीं है। अमेरिकी कानून में अमेरिका में मौजूद व्यक्ति को उसकी मौजूदा इमिग्रेशन स्थिति की परवाह किए बिना कुछ शर्तों के तहत असाइलम के लिए आवेदन करने का अधिकार है। इसलिए इस पूरी कहानी को ऐसे समझना गलत होगा कि B1 B2 पर अमेरिका गए और असाइलम मांगा तो उन्होंने कानून तोड़ दिया। मामला इतना सीधा नहीं है। असली विवाद यह है कि क्या सरकार सिर्फ असाइलम आवेदन करने की वजह से पुराने विजिटर वीजा को सामूहिक रूप से रद्द कर सकती है और इसका इस्तेमाल आगे इमिग्रेशन एनफोर्समेंट के लिए किस तरह किया जाएगा? और यही वो सवाल है जिस पर कानूनी लड़ाई की संभावना भी बढ़ रही है। अब आते हैं 70,000 भारतीयों पर। यहां सबसे ज्यादा चिंता भारत की है। रिपोर्टों के मुताबिक इस संभावित कार्रवाई में 70,000 से ज्यादा भारतीय प्रभावित तो हो सकते हैं, लेकिन इस संख्या को थोड़ा सावधानी से समझना जरूरी है। अमेरिकी प्रशासन ने अभी यह नहीं कहा कि ठीक 70,000 भारतीयों के वीजा रद्द होंगे। यह संख्या उपलब्ध रिकॉर्ड और रिपोर्टिंग के आधार पर सामने आई है। इसलिए अभी यह कहना सही नहीं होगा कि 70,000 से ज्यादा भारतीय संभावित रूप से प्रभावित तो हो सकते हैं। इसे अंतिम सरकारी आंकड़ा नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन एक बड़ा सवाल तो यह भी है कि भारतीयों की संख्या इतनी ज्यादा आखिर क्यों है? तो इसके पीछे एक बहुत सीधी वजह है। अमेरिका जाने वाले दक्षिण एशियाई यात्रियों में भारतीयों की संख्या बहुत बड़ी है। सितंबर 2025 में ही भारतीय नागरिकों को करीब 70,903 B1 B2 विजिटर वीजा जारी किए गए थे। यह संख्या पाकिस्तान को जारी किए गए वीजा से 14 गुना से भी ज्यादा थी। यानी दक्षिण एशिया में अमेरिका के विजिटर वीजा इकोसिस्टम में भारत का वजन बहुत बड़ा है।
इसलिए जब अमेरिका B1 B2 विजिटर होल्डर्स के किसी बड़े समूह की जांच करता है तो भारतीय नागरिकों की संख्या स्वाभाविक रूप से बड़ी हो सकती है। लेकिन एक और बड़ा सवाल है कि क्या वीजा रद्द होते ही डिपोर्ट कर दिया जाएगा? तो जवाब है नहीं, क्योंकि वीजा रीवैकेशन और डिपोर्शन दोनों अलग अलग चीज है। वीजा रद्द होने का मतलब यह है कि वो व्यक्ति उस B1 B2 वीजा के आधार पर अमेरिका में दोबारा प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पहले से ही अमेरिका में है और उसका असाइलम एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो सिर्फ वीजा रद्द होने से उसका असाइलम एप्लीकेशन अपने आप खत्म नहीं हो सकता है। जिन लोगों के असाइलम केसेस पहले से लंबित हैं, उनके लिए विजिटर वीजा की उपयोगिता वैसे भी सीमित हो जाती है, क्योंकि अमेरिका में उनके रहने का सवाल उनके पेंडिंग असाइलम प्रोसेस से जुड़ जाता है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि वीजा रद्द होने का कोई असर नहीं होगा। आगे की इमिग्रेशन प्रोसीडिंग्स में व्यक्ति की स्थिति पर इसका असर पड़ सकता है और हर केस की परिस्थितियां अलग हो सकती हैं। इसलिए इसे वीजा रद्द का मतलब तुरंत देश से बाहर कहना गलत होगा और वीजा रद्द होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा यह भी कहना गलत होगा। तो अब सवाल अहम है कि फिर ट्रंप प्रशासन आखिर ऐसा कर क्यों रहा है? क्योंकि यह सिर्फ एक वीजा नीति नहीं है, इसे ट्रंप प्रशासन की पूरी इमिग्रेशन स्ट्रेटेजी के हिस्से के तौर पर देखना चाहिए। ट्रंप की राजनीति में एक केंद्रीय मुद्दा रहा है अमेरिका की इमिग्रेशन व्यवस्था को ज्यादा सख्त करना, और दूसरे कार्यकाल में इसका दायरा सिर्फ अवैध सीमा पार करने वालों तक सीमित नहीं रहा है। अब निशाना उन लोगों पर भी है जो कानूनी तरीके से अमेरिका में प्रवेश करते हैं, लेकिन बाद में अमेरिका में रहने के लिए दूसरे इमिग्रेशन पाथवेज का इस्तेमाल करते हैं। यानी संदेश साफ है, अमेरिका में प्रवेश का कानूनी रास्ता खुला हो सकता है, लेकिन उस रास्ते से अस्थायी रूप से बसने की कोशिश पर सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। और सिर्फ B1 B2 की बात नहीं है, इसे अगर पिछले कुछ महीनों की अमेरिकी नीतियों के साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर और साफ होती है। ट्रंप प्रशासन ने इमिग्रेशन और वीजा सिस्टम में ज्यादा कठोर वेटिंग, सोशल मीडिया स्क्रूटनी और कुछ देशों के नागरिकों पर वीजा रिस्ट्रिक्शंस, वीजा बॉन्ड जैसी व्यवस्था, पब्लिक चार्ज यानी अमेरिकी सरकारी संसाधनों पर संभावित निर्भरता की जांच जैसे कदम उठाए हैं। अगस्त 2026 में स्टेट डिपार्टमेंट ने कुछ इमिग्रेंट वीजा एप्लीकेंट्स के लिए पब्लिक चार्ज बॉन्ड की प्रक्रिया भी शुरू की है। सरकार का तर्क है अमेरिका में आने वाला व्यक्ति आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो और अमेरिकी टैक्स पेयर पर वो बोझ ना बने। यानी पूरी नीति का बड़ा संदेश है कम इमिग्रेशन, ज्यादा स्क्रीनिंग और ज्यादा इन्फोर्समेंट। अब भारत के लिए इसका मतलब क्या है यह समझते हैं। तो भारत के लिहाज से इसका असर 3 स्तरों पर देखा जाना चाहिए। पहला स्तर अमेरिका जाने वाले यात्रियों पर। अगर आपने B1 B2 वीजा लिया है और सिर्फ पर्यटन, बिजनेस या परिवार से मिलने अमेरिका जा रहे हैं, तो उपलब्ध रिपोर्टों के आधार पर आपको सिर्फ इस वजह से डरने की जरूरत नहीं कि आप भारतीय हैं। यह प्रस्ताव भारतीयों के खिलाफ अलग से बनाई गई नीति नहीं है, यह उन विदेशी नागरिकों को टारगेट करने की योजना है जिन्होंने B1 B2 वीजा के बाद अमेरिका में असाइलम मांगा है, यानी कि शरण मांगा है। इसलिए किसी सामान्य भारतीय टूरिस्ट या बिजनेस ट्रैवलर को इस खबर का मतलब यह नहीं निकालना चाहिए कि उसके B1 B2 वीजा को भी अपने आप रद्द किया जा रहा है। दूसरा असर क्या होगा? दूसरा असर अमेरिका जाने की योजना बना रहे भारतीयों पर। यहां असली असर मानसिक और व्यवहारिक हो सकता है। अमेरिकी वीजा अधिकारी अब पहले से ज्यादा यह देख सकते हैं कि आप अमेरिका क्यों जा रहे हैं, क्या वजह है कि आपको अमेरिका जाने की जरूरत पड़ी है, आप वापस भारत क्यों आएंगे, आपकी नौकरी, कारोबार, परिवार और आर्थिक स्थिति क्या है, और क्या आपके जवाब आपके वीजा एप्लीकेशन से मेल खाते हैं। क्योंकि B1 B2 वीजा का मूल आधार ही टेम्पररी विजिट है। अमेरिकी प्रशासन पहले से ही एप्लीकेंट्स की बैकग्राउंड और इंटेंट को लेकर स्क्रूटनी बढ़ा रहा है। जुलाई 2026 में स्टेट डिपार्टमेंट में
नॉन इमिग्रेंट वीजा एप्लीकेंट्स के लिए अपने देश या रेजिडेंस के आधार पर इंटरव्यू शेड्यूलिंग से जुड़ी नई व्यवस्था भी लागू की। इसका मतलब है भारतीय यात्रियों के लिए डॉक्यूमेंटेशन और जेन्युइन ट्रेवल पर्पस अब और ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। तीसरा और सबसे बड़ा असर अमेरिका में असाइलम मांगने वाले भारतीयों पर, और यही सबसे ज्यादा चिंता है। अगर कोई भारतीय B1 B2 वीजा पर अमेरिका गया और बाद में असाइलम एप्लीकेशन दाखिल कर चुका है, तो उसके लिए यह कदम एक बड़ा वार्निंग सिग्नल है, क्योंकि अमेरिका अब यह संदेश दे रहा है कि विजिटर वीजा को अमेरिका में परमानेंट सेटलमेंट के रास्ते के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश स्वीकार नहीं की जाएगी। इससे भविष्य में ऐसे मामलों में लोग असाइलम क्लेम करने से पहले 2 बार सोच सकते हैं। यानी इस कार्रवाई का एक मकसद सिर्फ पुराने वीजा रद्द करना नहीं, बल्कि भविष्य के लोगों को रोकना भी हो सकता है। लेकिन हर असाइलम केस को फर्जी मान लेना भी सही नहीं होगा। अमेरिकी सरकार कह रही है कि इमिग्रेशन सिस्टम में बोगस क्लेम्स का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मानवाधिकार संगठन और इमिग्रेशन एडवोकेट्स का सवाल है, क्या सभी मामलों को एक ही नजर से देखा जा सकता है? सभी मामलों को लेकर एक ही नजरिया बनाना ठीक है? क्योंकि असाइलम का मूल उद्देश्य ही उन लोगों को सुरक्षा देना है जिन्हें अपने देश में खतरा हो या किसी भी तरह के गंभीर खतरे से सामना करना पड़ रहा हो। इसलिए अगर सरकार बड़े पैमाने पर कार्रवाई करती है, तो असली सवाल होगा, क्या हर व्यक्ति के मामले में अलग अलग जांच होगी या सिर्फ असाइलम एप्लीकेशन का रिकॉर्ड ही वीजा कैंसिलेशन के लिए पर्याप्त माना जाएगा? और यहीं से मामला अदालतों तक जा सकता है। और अमेरिका के लिए भी ये आसान फैसला नहीं है, क्योंकि अमेरिका को एक साथ 2 चीजों का संतुलन बनाना है। एक तरफ इमिग्रेशन एनफोर्समेंट, दूसरी तरफ ड्यू प्रोसेस और असाइलम प्रोटेक्शंस। अगर सरकार का मानना है कि किसी व्यक्ति ने फ्रॉड किया है, तो उसके पास कार्रवाई के कानूनी रास्ते हैं। लेकिन जब संख्या 2 लाख तक पहुंचने की बात हो रही है, तो सवाल उठता है कि क्या यह इंडिविजुअल असेसमेंट होगा या बड़े पैमाने पर ऑटोमेटेड स्क्रीनिंग। अभी इस योजना का अंतिम ऑपरेशनल फ्रेमवर्क पूरी तरह सार्वजनिक नहीं हुआ है, इसलिए आने वाले हफ्तों में अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की औपचारिक घोषणा और उसके बाद लीगल चैलेंजेस बेहद महत्वपूर्ण होंगी। और आखिर में एक दिलचस्प तथ्य आपको बता दें, ट्रंप प्रशासन ने इस साल पहले ही बड़ी संख्या में वीजा रद्द करने की कार्रवाई की है। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार 55 मिलियन से ज्यादा वीजा होल्डर्स की समीक्षा के बाद 1,75,000 से ज्यादा वीजा पहले ही रद्द किए जा चुके हैं। सरकार ने इसके पीछे वीजा वायलेशंस, क्रिमिनल एक्टिविटी, फ्रॉड, वायलेंस के समर्थन या नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स जैसी वजहें बताई है। अब अगर असाइलम एप्लीकेशन से जुड़े हुए 2 लाख तक B1 B2 वीजा की कार्रवाई भी होती है, तो उसका पैमाना कहीं और बड़ा होगा। तो भारत के लिए संदेश साफ है, अमेरिका जाने वाले भारतीयों की संख्या भले ही बहुत बड़ी हो, लेकिन अब अमेरिकी वीजा सिस्टम में आप अमेरिका क्यों जा रहे हैं, जितना महत्वपूर्ण सवाल है, उतना ही महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्या आप सचमुच भारत वापस आएंगे? और यही ट्रंप प्रशासन की नई इमिग्रेशन नीति का सबसे बड़ा संकेत है।